भारत टीवी में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में जुगल किशोर जी हैं, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी से डेलीगेट हैं। जुगल किशोर जी किसान आंदोलन में भरपूर भूमिका निभा रहे हैं। किसान आंदोलन आज ऐसे जगह खड़ा है, दिल्ली को कहा जाए तो पक्ष की बात करें या विपक्ष की, सभी किसान आंदोलन को लेकर चर्चा कर ही रहे हैं, गुफ्तगू कर ही रहे हैं। जुगल जी, आपने संघर्ष किया, आप लड़े, आपकी पुलिस के साथ में झड़प भी हुई। किसान आंदोलन को लेकर के क्या कहेंगे सर? मैं यही कहना चाहता हूँ, जितने हमारे किसान भाई हैं वो बहुत ही शांतिपूर्वक इस समय किसान आंदोलन को आगे ले जा रहे हैं। और जो सरकारें हैं केंद्र की और दिल्ली की, दोनों मिलके किसान आंदोलन को विफल बनाने में लगे हुए हैं। ना कि उसको किसी तरह की सुनवाई करना चाह रहे हैं और ना ही उसको किसी तरह की सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। जुगल जी, कहीं ना कहीं सरकार सुन रही है और ये भी कह रही है कि आपकी जो बातें हैं, किसान की जो बातें हैं, हम उन पर चर्चा कर रहे हैं। लगातार 2-3 बैठकें भी हुई हैं। क्या कहेंगे सर? वो तो कहीं ना कहीं सुनना चाह ही रहे हैं। मैडम, आपने देखा होगा पिछले 15 से 17 दिन हो चुके किसान आंदोलन को, और इतना बड़ा किसान आंदोलन शायद मैं अपने जीवन में पहली बार देख रहा हूँ कि कोई भी बुज़ुर्ग हमारे जिन्होंने देश की आज़ादी में भी हिस्सा लिया, वो भी आज वहाँ पे कई लोग आए हुए हैं। उन्होंने भी इस बात को कहा है, सरकार से अपील भी करी है, हाथ जोड़ के अपील की है कि जो हमारे फ़ायदे की चीज़ें वही हमारे को सरकार नहीं समझा पा रही है। आप एक बात बताइए, अगर किसान के फ़ायदे की चीज़ है तो आप उसको क्यों नहीं समझा पा रहे हो? आप इतना लेट क्यों कर रहे हो? इतनी सर्दी हो रही है, बारिश भी शुरू हो गई आज सुबह से। अगर कोई भी चीज़ है, आप उसको बुनियादी ढंग से किसान को समझाओ। किसान की एमएसपी की लड़ाई है, उसको आप बरकरार, किसान मांग रहा है तो उसकी मांग को ज़रूर पूरा किया जाना चाहिए। सर, आपका सपोर्ट कहाँ तक है? राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि कितने बलिदान देने होंगे किसान आंदोलन में। मैडम, आपने देखा होगा किसान आंदोलन में अब तक 11 मौतें हो चुकी हैं। और राहुल गांधी जी जो हैं वो हमारे सीनियर लीडर हैं और वो अपने दूरदृष्टि के लीडर हैं। उन्होंने देखा है कि देश की राजनीति में और किसान की जो गति है वो किस तरफ देखा जा रहा है, किसान किस तरह से बदहाल है, किसान को क्या सुविधा होनी चाहिए। किसान के साथ हमेशा खड़े रहते राहुल गांधी जी। आपने देखा होगा हमारे चौधरी अनिल जी ने अभी आईटीओ पर प्रदर्शन किया, साथ में हमारे किसान 8 तारीख को जो बंद था उसका भी समर्थन किया हम लोगों ने, सारों ने मिलके। लेकिन शांतिपूर्वक ढंग से हम लोग ये समर्थन का साथ दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम किसी भी तरह से इसको, जैसे बीजेपी चाह रही है कि ये किसी तरह से इनमें आपस में फूट डले और हम इसको विफल बनाएं। सर, अफवाह ये फैल चुकी है कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर फिर से हिंसा फैल सकती है किसानों के द्वारा। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं जो कि माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, किसानों की तरफ से भी और केंद्र सरकार की तरफ से भी। क्या कहेंगे सर? मैं यही कहना चाहूँगा इस मसले पे कि कोई भी किसान अगर उग्र होता तो अब तक हो जाता। आज 16-17 दिन हो चुके हैं, किसान लड़ना नहीं चाहता। किसान एक बहुत ही गरीब आदमी होता है, लेकिन उसके साथ साथ समझदार भी होता है। जब वो अपनी धरती के बोता है तो उसको ये पता होता है कि अगर मेरी इसमें 2 ट्रॉली भी कोई निकाल के ले जाता है या 2 गन्ने भी खेत में से तोड़ लेता तो वो उससे नहीं लड़ता है। सरकार से वो लड़ नहीं रहा, हाथ जोड़ के अपनी विनती करके। हाँ, हो सकता है इसके अंदर असामाजिक तत्व बीच में लोग आ जाएं, वो अपना मंसूबा पूरा करने के चक्कर में या अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में इस चीज़ को, किसानों को आहुति चढ़ाना चाहते हो। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि इस तरह की कोई भी गलती ना करें और इसको, किसान को बिल्कुल शांतिपूर्वक आंदोलन को पूरा होने दें। सर, कहाँ अभी तक कमी लग रही है? जो बैठकें हो रही हैं, बैठकों का दौर चलता रहा, अमित शाह जी मिले, कभी नड्डा जी, तो कभी कृषि मंत्री मिले, लेकिन विफल होती रही बैठकें। क्या कारण लगता है, क्यों नहीं उन्हें मना पा रही केंद्र? देखो, जब तक सीधे आप बात नहीं करोगे, कृषि मंत्री जी तोमर साहब को भी खूब पता है कि इसके अंदर क्या कमियां हैं। आपने देखा होगा तोमर साहब ने एक भी दिन आकर किसानों के बीच में बात नहीं करी, केवल अपने यहाँ बुलाते हैं वो जी। तब कि आपने पीछे देखा होगा 6 तारीख को उन्होंने किसानों को लंच भी, किसानों ने उनका लंच ठुकरा दिया, क्योंकि वो कह रहे हैं हम खाना खाने नहीं आए, बात करने आए आपसे। क्योंकि आप देख रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब जब किसी पर अत्याचार हुआ है उसकी भरपाई किसानों की करनी ज़रूरी है, क्योंकि अत्याचार ज़्यादा सहन नहीं होता है लोगों पे।
ये आपको भी पता होगा। जुगल जी, ये खबर अब कहा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पर जा चुकी है। किसान आंदोलन पर विदेश भी कहीं ना कहीं अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। क्या लगता है सर, हमारे कब तक सुलझ जाएंगी सारी जो समस्याएं हैं? ये तो सरकार के ऊपर है मैडम जी, क्योंकि सरकारें आज अगर बात करके अपना लिखित में कह दें कि आप जो मांग पूरी करना चाहते हैं, 3 मांग है उनकी, कोई लंबा चौड़ा नहीं है कुछ भी, 3 मांगों पर वो सहमति जता दें, किसान आज अपने घर को वापस चला जाए। जुगल किशोर जी, नगर निगम में 6 दिन लगातार हो चुके हैं, अभी तक भी केजरीवाल जी ने बात नहीं की। निगम के जो पार्षद हैं, मेयर हैं, सब बैठे हैं उनके आवास के बाहर, मांग रहे हैं 13,000 करोड़ रुपए। क्या कहेंगे सर? उनका कहना है कि हम भीख नहीं मांग रहे, हम तो बकाया राशि मांग रहे हैं, केंद्र ने तो फंड दे दिया, आप हमें नहीं दे रहे हैं। क्या कहेंगे सर, क्या चीज़ें हैं ये? मैंने आपको बताया था पिछले इंटरव्यू में कि केजरीवाल जी जो है ना, वो दो तरह से चलना चाहते हैं। एक तरफ आरोप मढ़ते हैं, दूसरी तरफ अपने आप को साफ छवि का दिखाना चाहते हैं जी। केजरीवाल जी ने हमेशा जनता को भी डबल गेम करके, आपने देखा होगा अभी पीछे चुनाव में भी उन्होंने कहा, दिल्ली के लोगों को रजिस्ट्री के नाम पे भी ठग लिया जी। जो कच्ची कॉलोनियाँ थी उनमें आज सुविधा कोई भी मुहैया नहीं करा रहे। 1700 कॉलोनियों की जगह वो 2200 कॉलोनी बता रहे थे, हमने पास कर दी, आज भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है पास करने का। इस तरह से एमसीडी जो नूरा कुश्ती इन दोनों की चल रही है। केवल अब मीडिया को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बीजेपी ने ये प्रोपगंडा रचा है कि इधर किसान आंदोलन कर रहे हैं, इधर हम भी आंदोलन करके दिखाना चाहते हैं। सर, केजरीवाल जी को किसान आंदोलन के लिए वो बॉर्डर पर जा सकते हैं, दिल्ली की सीमाओं पर जा सकते हैं, लेकिन घर के बाहर जो निगम पार्षद बैठे हैं, खुले कहा जाए तो दोनों की ही एक तरीके से चल रहा है, खुले आसमान में बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, बरसात भी हुई है, किसान भी झेल रहे हैं और निगम पार्षद भी। बेसिक सुविधाएं, शौचालय जैसी सुविधाएं भी नहीं है, कोरोना काल है। क्या कहेंगे सर, केजरीवाल जी वहाँ लंगर कर रहे हैं, यहाँ क्यों इनको नज़रअंदाज कर रहे हैं? केजरीवाल जी ना तो वहाँ लंगर कर रहे हैं, किसान अपने घर से जो सामान लेके आए हैं केवल उसी को यूज कर रहे हैं। बाकी अगर कोई दानदाता या कोई भी इंसानियत के नाते अगर कोई उनको कोई चीज़ें मुहैया करा रहा है तो बहुत अच्छी बात है और करानी चाहिए, क्योंकि वो दिल्ली में आए हुए हमारे सारे मेहमान भी हैं और हमारे देश के अन्नदाता हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी ने जो राजनीति दिल्ली के अंदर शुरू की है, आपको कुछ दिन में इसका भी कुछ ना कुछ पता चल जाएगा कि ये हमेशा नूरा कुश्ती करते रहेंगे जब तक दिल्ली में रहेंगे। यानी दोनों एक ही थैली के छट्टे बट्टे हैं, इस तरीके के शब्द नहीं कहने चाहिए। क्या आप कांग्रेस पर इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो सही समय ला पाएगी जनता के लिए? जनता सब कुछ देख चुकी है, जनता को पता है, परख रही है जनता। पिछले 6 सालों से केजरीवाल को भी देख लिया जनता ने और बीजेपी को जो केंद्र में सरकार है उसको भी देख लिया। पिछले 15 वर्षों से एमसीडी में जो सरकारें चल रही थी और चल रही हैं वो भी आपने देखी होंगी। अब आने वाला समय लोगों के मन में, आप गलियों में जाइए, लोगों को चौक पे पूछिए, चाय की दुकान पे पूछिए, आपको पता चलेगा कि लोग किसको याद कर रहे हैं। इसीलिए कहना चाहता हूँ कि आने वाला समय कांग्रेस का। सर, चलते चलते सिर्फ आपके शब्दों में एक लाइन में आप अपील करें कि हमारे किसान जो हैं वो जो सही चीज़ें हैं उन्हीं का साथ दें, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसा कि आपने भी कहा कि कुछ अलग ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें जिक्र नहीं करना है, जो उनको भड़का सकती हैं। उग्र ना हो, हिंसा ना करें। देखिए मैडम, उग्र होने का तो किसान का कोई मतलब नहीं, बहुत ही शांति स्वभाव और बहुत ही सरल स्वभाव होता है किसान का। किसान अपने आप पे झेल सकता है लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हमें इतना पता है।